नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं मोनिका कज़र आपके अपने चैनल अवेयरनेस नॉलेज लाइफ के साथ। तो चलिए हम अपना विषय स्टार्ट करते हैं। हंसी खुशी कुछ सीखते हैं। देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कह रहे हैं, जिन्होंने 1876 में ग्रामाफोन का आविष्कार किया। इनके बहुत अच्छे क्वाइट्स हैं, जिनसे एक क्वाइट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, जो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है उसका इतना अधिक महत्व नहीं होता, लेकिन इंसान जिन चीज़ों से खुद को बनाता है, खुद का वजूद खड़ा करता है, खुद की नींव खड़ी करती है, उसका महत्व अधिक होता है। तो कहने का तात्पर्य है, जिन चीज़ों के साथ वो पैदा होता है उसका महत्व इतना नहीं होता, लेकिन जिन चीज़ों के साथ, जिस संघर्ष के साथ, जिस संगति के साथ वो अपने आप को बनाता है और खुद को कहीं पहुंचाता है, उस चीज़ का महत्व अधिक होता है। तो चलिए, आज का हमारा विषय है, टॉपिक लेके आई हूँ, अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग, परवरिश, लालन पालन। क्या है ये लालन पालन? कुछ लोग होते हैं ना, अनमेच्योर पेरेंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होती कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी है, हर चीज़ की महत्वता को कैसे समझाना है, हर चीज़ को, यानी चाहे वो शिक्षा हो, मनी हो, टाइम हो, संगति हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, हमें अपने बच्चे को क्या देना है। वो कहते हैं ना कि ऐसे माँ बाप बहुत खुशनसीब होते हैं जो उन बच्चों पर वर्क करते हैं, उन्हें उच्च स्वाभिमान दर्जे के बनाते हैं, उन्हें शेयरिंग केयरिंग करना सिखाते हैं। तो वो बच्चे बड़े महान होते हैं, जिन्हें वो विरासत में ऐसे माँ बाप मिलते हैं, तो उनकी पीढ़ी बाय पीढ़ी क्या होता है, वैसे ही चलने लगती है। तो हम देखते हैं कि लालन पालन क्या है, परवरिश क्या है और कैसे की जाती है। तो आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश करने के लिए 2 गुना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में सीखने में उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चे को आत्मविश्वासी बनाते हैं, स्वाभिमान बनाते हैं, सकारात्मक धाराएं वाले बनाते हैं, और उनके अंदर वो फैक्ट्स, वो वैल्यूज़ पैदा करते हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए कि आप वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आज के समय में मैं देखती हूँ, जिन माता पिता के पास पैसे नहीं हैं लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, कहीं पहुँचने का बहुत शौक़ है, उनके अंदर जुनून सवार है। मैं बचपन से ही, मेरे सामने एग्जाम्पल बहुत हैं, मेरे समक्ष ही, मेरे अपनों में बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो बच्चा मेहनती होता है, वो बच्चा देखता है कि किस तरह से संघर्ष चल रहा है, किस तरह से मनी प्रॉब्लम है, किस तरह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पहुंचना है। लेकिन हम दूसरी ओर देखें, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको सारी सुविधाएं पहले से ही दे देते हैं, फिर वो बड़ा होकर बच्चा जैसे ही किशोरावस्था में आता है, शिक्षित है, बट उसको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है। क्यों नहीं पता होती है? क्योंकि उसके माता पिता ने सारी सुविधा पहले से प्राप्त कर रखी हैं उसके लिए। उसको संघर्ष करना नहीं सिखाते हैं, उसको कहीं एम पर पहुंचना है उसको ये नहीं सिखाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे का इतना बुरा हाल होता है ना, वो अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने आप से इतना इग्नोरेंट होता है कि मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि हम क्या करें, जबकि उनको समझाने वाले बहुत होते हैं और उसको पहनने ओढ़ने, खाने पीने से किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उन्हें पहले से ही सुविधा प्राप्त है, तो भाई वो क्यों संघर्ष करने लगे, क्यों करने लगे? लेकिन ये तो माता पिता की गलती है ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आज हम इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, कल को ऐसा वक्त आया कि इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो ये कैसे फेस करेंगे? तो उस माँ बाप की गलती है ना ये। इसलिए कहते हैं कि माता पिता को ऐसी पेरेंटिंग करनी चाहिए, चाहे आप
हाई फैमिली से हो चाहे लो फैमिली से हो, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना ये नेचुरल है, जो कहते हैं ना जो बच्चा संघर्ष से गुजरता है, हर चीज़ को देखता है, माता पिता का संघर्ष देखता है, फैमिली का संघर्ष देखता है, सोसाइटी देखता है, सोसाइटी की नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, तो उस बच्चे को पता होता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। तो वो देखता है और सुनता भी है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे को जो सिखाओगे ना ज़बरदस्ती वो नहीं सीखेगा वो, लेकिन जो देखता है ना, जो महसूस करता है, जो फील करता है बचपन से ही, चाइल्डहुड बच्चा, वो कहीं ना कहीं उसी वक्त ठान लेता है कि नहीं मुझे कहीं पहुंचना है। अब हम दूसरी पक्ष की ओर बोलें, जिस बच्चे को चाइल्डहुड से आते आते वो अडल्ट में आ जाता है, लेकिन उसको तो सारी सुविधाएं प्राप्त है, वो क्यों पढ़ने लगा, वो क्यों एम ठानने लगा? क्योंकि उसे तो क्या है ना कि जो जिस चीज़ पे वो हाथ रखेगा या रखेगी वो तो पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमारा सीधे उठना बैठना कहीं भी आना जाना सब फ्रीडम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे सभी माता पिता से गुजारिश है, प्रार्थना है कि बच्चे को संघर्ष करना सिखाएं, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस सिखाएं बच्चे को, ताकि उनकी एक अलग पहचान बने। उनको बताएं कि समय की बर्बादी ना करें। इस समय की बर्बादी करता है तो आगे जाके इंसान कुछ नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो, सिर्फ और सिर्फ पछताता है। क्योंकि माता पिता के पैसे पर फूलना, कहते हैं ना माता पिता का पैसा है, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, अपने वक्त को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, अपने एम को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा या समझ रही है, तो वो बच्चा अपने एम पर, अपने जीवन में कोई फिक्स एम नहीं है और ना वो कोई ठान सकता, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं प्राप्त है। वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहता, वो संघर्ष को फेस नहीं करना चाहता। लेकिन हम पहली ओर देखें, लेकिन वो बच्चा बचपन से ही संघर्ष करना जानता है। जो संघर्ष करना जानता है वो हर प्रॉब्लम को फेस कर लेगा, अभी से नहीं, चाइल्डहुड से ही नहीं, अडल्ट में भी, अडोलसेंस में भी, अडल्ट में भी, यानी कि किशोरावस्था में भी, पौणावस्था में, हर चीज़ को प्रॉब्लम फेस कर लेगा और हर चीज़ से आगे निकल जाएगा। और दूसरी ओर देखें, वही बच्चा आगे जाके उसके माता पिता साथ नहीं होते हैं, और बेटी होगी दूसरे ओर जाएगी तो उसको हर चीज़ सुविधा प्राप्त नहीं होंगी, और लड़के को भी, लड़का ज़्यादा से ज़्यादा कुसंगति में पड़ जाता है। इसलिए पेरेंट्स को हर सुविधाएं जल्दी नहीं देनी चाहिए, उनको हर चीज़ की इम्पोर्टेंस सिखाओ भाई। आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा बताइए? आप एक गुड पर्सन बनो, यदि आप गुड पर्सन बनोगे, उसको हर चीज़ की कीमत सिखाओगे, तो उसकी भी आने वाली जनरेशन ही ऐसी बनेगी। सो मेरे प्यारे मित्रों, आप सोचिए इस बारे में कि हमें कैसी पेरेंटिंग करनी है, कैसे हमें अपनी जनरेशन को एक अच्छे माता पिता बनकर उनको कैसे विरासत में गिफ्ट देना है, और उनका कैसे वजूद खड़ा करना है, कैसे एक अच्छे इंसान बनाना है। तो आप सोचिए और जागिए और जगाइए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। भाई मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मुझे बहुत हिम्मत, मुझे बहुत हौसला मिलता है, आप लोगों के कमेंट लाइक आते हैं मेरे पास। अपना अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।